अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हाइफी के ऊपर बात करते हैं। फंजाई में हाइफी बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है और इसको हमने आज समझना है कि हाइफी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हाइफी है क्या, इसका डिफिनेशन करते हैं और इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। Hyphae is a transparent tubular structure that may be septate or aseptate and that being the unit of mycelium। यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं इन सब को मैं एक एक एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हाइफी जो होता है इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म हाइफी के अंदर होता है। एंड इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं वो सारे ऑर्गेनेल भी इसके अंदर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइफा। और जब इसको मतलब ज़्यादा होते हैं तो इसको हम हाइफी कहते हैं। ठीक है। हाइफी जो होते हैं इसमें बेसिकली कुछ हाइफी होते हैं जो मोनोक्रियोटिक होते हैं या यूनिन्यूक्लियोट हाइफी भी इसको कहते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और कुछ हाइफी इस तरह के होते हैं कि इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते। अभी आगे इस डायग्राम में मैं आपको बता दूंगा फिर कि सेप्टा क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जब सेप्टा नहीं होती तो बहुत सारी न्यूक्लियाई जो है एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जिसको फिर हम पोली न्यूक्लियोटेड हाइफी या इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी भी कहते हैं। ठीक है। तो हाइफी में बेसिकली जो सेप्टम की बात है, सेप्टम ये सिंपल फंजाई में नहीं होते। सेप्टम जो है सिंपल फंजाई में नहीं होते, जो कम्प्लेक्स फंजाई है लाइक ड्यूटेरोमाइकोटिना, सो इनमें सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा बेसिकली एक सेल को दूसरी सेल से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कुछ फंजाई होते हैं जो सिंपल फंजाई है, सबसे पहले वो उनमें जो है सेप्टा प्रोड्यूस होता है जब रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि फंजाई एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं, बेसिडियोस्पोर कहते हैं या इस तरह के जाइगोस्पोर कहते हैं या कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं। सो जो स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो स्ट्रक्चर पर मेन हाइफी से वो सेपरेट करते हैं। तो सिंपल फंजाई में नॉर्मली सेप्टा नहीं होते, लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जो है वो सेपरेट करते हैं थ्रू सेप्टम। ठीक है। नीचे है हमारे पास डोलीपोर सेप्टम एंड बेसिडियोमाइकोटिना। डोलीपोर सेप्टम जो है ये करेक्टर है बेसिडियोमाइकोटिना की। बेसिडियोमाइकोटिना में डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है। बेसिकली ये नॉर्मल सेप्टम से मुख्तलिफ होता है। आगे डायग्राम में आप देखेंगे कि डोलीपोर सेप्टम क्या है, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाइफी को माना जाता है कि ये माइसीलियम का यूनिट है, क्योंकि जो माइसीलियम होता है वो बहुत सारे हाइफी आपस में मिलके जो स्ट्रक्चर होता है मास होता है हाइफी का, इसको हम माइसीलियम कहते हैं। सादा अल्फाज में जो फंजाई आप देखते हैं कभी कभी, फॉर एग्जांपल मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कलेक्टिवली आप माइसीलियम कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक एक थ्रेड को जब आप लेंगे तो वो क्या होगा, इसका हाइफा होगा। ठीक है। आगे हमारे पास ये वो डायग्राम है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली जो हाइफी है वो क्या है और इसको हम जो है वो यूनिट ऑफ माइसीलियम क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हाइफी है। ठीक है। अब हाइफी यहाँ पे जो है वो ब्रांच लाइक है, ये इससे ब्रांचेस जो है वो बनी हुई है। अब ट्रांसपेरेंट है, देखिए सीधा एक आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ये तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा कि हाइफी किस तरह होता है। दो चीज़ यहाँ से जाहिर होती है, एक हाइफी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, दूसरा ये जाहिर होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस ब्रांच्ड भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ जो है वाज़ेह हो गई है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको ये चीज़ क्लियर कट बताने की कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेसिकली ये हाइफा है। ठीक है। अब ये सेप्टेट हाइफा है,
कौन सा है, सेप्टेट हाइफा, और ब्रांच्ड भी है, बहुत सारे जो है ब्रांचेज इससे निकली हुई हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच्ड हाइफा। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्या सेप्टेट है, यानी ये हाइफा है, इसके अंदर ये सेप्टम पाए जाते हैं, ये सेप्टम है, इस तरह ये सेप्टम है। सेप्टम बेसिकली क्रॉस वाल होता है, ये सेप्टम है, इस तरह से ये सेप्टम है, जो कि ये इन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो सेल्स पर, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है, और इस सेल के भी अंदर, इस सेल के अंदर भी एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियाई जो है, मतलब न्यूक्लियाई एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये डाइक्रियाटिक भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियाई भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है सेप्टेट कंडीशन। दूसरी साइड पे आते हैं, यहाँ पे आपको कोई क्रॉस वाल नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे एक क्रॉस वाल आप देख रहे हैं, इस तरह का कोई क्रॉस वाल यहाँ पे नहीं है, एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके ब्रांचेस भी है, और इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। येलो किस्म का जो नज़र आ रहा है वो भी न्यूक्लियस है, और जो पिंक कलर है वो भी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये कलर कंडीशन है कि 2 न्यूक्लियाई जब डिफरेंट होते हैं, इसको अपना एक नाम लेते हैं, जो कि हेट्रोक्रियोटिक है। इसके ऊपर डिटेल में फिर एक वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हेट्रोक्रियोटिक नेचर फंजाई में किस तरह बनता है। लेकिन आज जो आपने सिर्फ देखना है कि हाइफी क्या होता है। तो हाइफी में एक जो है सेप्टेट है और एक एसेप्टेट है। एसेप्टेट को सिनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सिनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो हमारे पास है, वो क्या है, वो है डोलिपोर सेप्टम। वो क्या है, डोलिपोर सेप्टम। डोलिपोर सेप्टम क्या होता है, डोलिपोर सेप्टम ये सेप्टम है, क्रॉस वाल इस तरह होता है। ठीक है, क्रॉस वाल, ये हमारे पास क्रॉस वाल है, और ये क्रॉस वाल यहाँ पे एक पोर होता है, जो कि 2 सेल्स, फॉर एग्जांपल इस साइड से सेल हैं और दोनों इस साइड से भी सेल्स हैं नीचे से, तो दोनों साइड से अगर यहाँ पे सेल्स है और 2 सेल्स के दरमियान ये एक क्या है, क्रॉस वाल है ये। ठीक है, तो ये क्रॉस वाल जो है, जो यहाँ पे बना हुआ है, ये इसके अंदर एक पोर होता है। यहाँ पे बेसिकली डोलिपोर सेप्टम इसको कहते हैं कि क्रॉस वाल का ये एंड, ये भी स्वेल अप हुआ है, ये भी स्वेल अप हुआ है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स है। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि फ्री फ्लोटिंग होती है मटेरियल की एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, सारे ऑर्गेनेल्स एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से जा सकते हैं। तो जो बेसिडियो माइकोटिना है, इनमें डोलिपोर सेप्टम पाया जाता है। ये और जो नॉर्मल सेप्टम होते हैं इससे डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कोई चीज़ आता है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, जो पोस्ट्स है, रिस्ट्रिक्शन की जगह है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो पोर है, इससे पहले यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है ये। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं डोलिपोर सेप्टम। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने आज हाइफी के ऊपर बात की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम माइसीलियम के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ माइसीलियम कौन कौन से हैं। सो ये एक सीरीज़ फंजाई के ऊपर मैंने स्टार्ट की आज से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।